ये मेरा सगाई की स्टोरी है। मेरी छोटी सी स्टोरी मेरी सगाई की। गढ़वाल में उत्तराखंड में सगाई हुई थी, शादी भी वहीं हुई मेरी। तो ये छोटी सी स्टोरी आप लोग जरूर सुनिए। आप लोग खुद सगाई करते हो, खुद लड़की बात करते बम्बई में, आप लोग खुद माँ बाप से मेरे बात। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चुटकी, गुड मॉर्निंग आप सभी को भी गुड मॉर्निंग। चल नीचे जा 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 जा, नीचे जाना है तुझे, चल जा, ये नाटक करे। हाय दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नई ब्लॉग पर, चैनल पर। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और एकदम फिट और फाइन हो गए, है ना? चलिए ठीक है, और मैं भी ठीक हूँ। भगवान करे, माता रानी करे आप सभी हमेशा खुश रहिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहिए। चलिए ठीक है। तो देखिए मेरा छोटी सी और एक ब्लॉग, है ना। तो मैं जैसे बोल रही थी 93 में मेरी शादी हो गई थी। दुर्घटना में मानती हूँ उस वक्त को, क्योंकि आपको क्या पता कैसे दुर्घटना घटना क्यों बोल रही थी, मुझे पता ना। दुर्घटना घटना अभी तक की, इसके लिए बोल रही हूँ मैं, दुर्घटना ही है वो शादी मेरा। घटना दुर्घटना है ना, दुर्घटना ही मान लो शादी को। तो चलिए मैं सगाई की बात कर रही हूँ। 3 साल हो गए थे मेरे शादी में, उसके बाद नहीं सॉरी 3 साल हो गए था सगाई को, उसके बाद मेरी शादी हुआ था। तो बताती हूँ मेरे सगाई के दिन क्या क्या आया। तो 3 साल 93 में मेरा शादी हुआ। उसके रिवर्स जाइए, पीछे रिवर्स जाएगा 3 साल, पकड़िए पीछे जाने का रिवर्स। 93 में मेरा शादी हुआ, तो 93 में मेरा शादी हुआ तो पीछे जाएगा रिवर्स, 3 साल छोड़ के पीछे जाना है हमें। तो मैं वो बता रही हूँ, ठीक है, सगाई के बारे में। मेरे 3 साल के बाद मेरा शादी हुआ ना, ब्याह हुआ, शादी हुआ मेरा, उसके बारे में बता रहे। तो क्या बता रहे पता है मैं? 3 साल तो मेरे सगाई में क्या क्या हुआ बताती हूँ, चलिए। तो मेरी सगाई में मेरा बताती हूँ मैं कैसे सगाई हुआ। तो जैसे कि मेरे पिताजी अंधेरी रहते थे महाराष्ट्र में, ठीक है, अंधेरी। तो पिताजी रहते थे मेरे अंधेरी। उस वक्त मेरी सासू माँ भी आई थी, सासू जी भी आई थी अंधेरी में, उनके रिश्तेदार के घर में, क्योंकि उनका बेटा रहता था वहां, ठीक है। उस वक्त अंधेरी में मेरी सासू जी भी आई थी। उस वक्त अंधेरी में उनका रिश्तेदार रहते थे, उनका बेटा रहता था, जैसे कि मेरे पति, मेरे हस्बैंड, मेरे राणा जी, ठीक है। तो उनका कुछ बात हुआ होगा, तो गढ़वाली लोग है, तो अंधेरी में बहुत सारा गढ़वाली लोग है, तो बातचीत तो हुआ होगा ना, होता ही है। मैं भी यहाँ पे रहते हो तो किसको देख लिया तो ऐसा, जैसा मैं पूछती हूँ आप क्या गढ़वाली हो, तो कोई बोलते नहीं हम नेपाली हो या गढ़वाली, ऐसा होता है ना बात। तो ऐसे कुछ बात हुआ होगा, पहचान हुई होगी, सब इनकी बात चालू हुई होगी, मेरी सास की, मेरे पिताजी के, बस कुछ बात चालू हुआ होगा कि मेरा लड़का भी जवान है। तो मेरे पिताजी ने भी कहा होगा मेरी बेटी भी है, 2 बेटी है शादी के लिए। तो मेरा जो पति है, तो उनका जन्म पत्री किधर ने जुड़ रहा था, और मेरा जो जन्म पत्री है, मेरा जगह बहुत जगह गया, मेरा जन्म पत्री जुड़ी, ऐसी बात नहीं, पर इनका जन्म पत्री नहीं जुड़ रहा था कहीं भी नहीं जुड़ा, क्योंकि वो सतमंगल थे। जो मेरे पति थे सतमंगल था वो, सतमंगल, मैं भी सतमंगल ही हूँ, सतमंगल में भी हूँ, सतमंगल मेरे पति भी है। तो ठीक है, इनका बात हुआ, ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने सलाह किया कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे लड़के भी शादी करने के लिए। ये सत्य बात है, ये घटना सत्य है। ये बम्बई से जो रिश्ता की बात हुई ना, वो गांव तक पहुंची है। ऐसे होने के बाद फिर बम्बई में इन्होंने, मेरे सास ने, मेरे पिताजी ने, वो कुछ बात हुआ होगा, लोगों और भी लोग हो गए बात करने के टाइम, लोग होगा कोई तो हुई होगी बात। तो फिर बात होने के बाद फिर गांव आए, सासू जी अपने गांव आए होगी, तो मेरे पिताजी अपने गांव। तो फिर वो जो मेरे पति थे जब भी वो गांव आए थे, एक वक्त गांव आए थे, मतलब उनका, मेरे सास जब भी मेरे मेरे पिताजी के बात हुआ, मेरे सास का बात हुआ कि मेरा लड़का जवान है, या मेरे पिताजी ने कहा होगा कि मेरी बेटी भी 2 है, जवान है करके, तो ऐसे बात करके तो कुछ इन्होंने ध्यान में रखा होगा। तो ऐसे करके तो मेरे ससुराल के लोग, मेरे नहीं, उससे पहले मेरा पति आए थे,
देखने के लिए, मतलब हमारे यहाँ देखने नहीं जाते लड़की को। तो उस वक्त मुझे नहीं पता था। उस वक्त खाली इनका जो बात हुआ अंधेरे में वहीं तक रुका हुआ था, यहाँ घर तक हमें नहीं पता था कि ऐसे से बात हुआ करके, नहीं पता था हमें। तो उसके बाद क्या हुआ पता है, तो मेरे पति आए थे किधर, वो नीचे की जगह एक लड़की को देखने के लिए आए थे। मेरे पति आए थे जो मेरे मैके का गांव है उससे थोड़ा नीचे रोड के ऊपर एक लड़की को देखने के लिए आए थे, ठीक है। तो उनको देख के फिर उनका जो मेरा पति का जो ममकोट है, एक मतलब एक ये कठुड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, कठुड़ा जो रोड के नीचे कठुड़ा, वहां भी एक ममकोट है इनका। तो वो वहां गए थे, तो वहां गए थे वो जो इनके मामा है, मामा मामी, तो हम उनको अच्छे से पहचानते, उनको बहुत अच्छे से पहचानते, बोलते बहुत ही अच्छे से पहचानते, क्योंकि हम उनको भाजी सॉरी उनको जो मेरे पति के मामा है वो हमारे जो मैके का है, तो हम उनको भाई साहब बोलते हैं, उनको पत्नी को भाभी जी बोलते हैं, हम अच्छे से पहचानते हैं, ठीक है। ऐसे से बात हुआ, फिर अचानक से मेरे जो पति है वो हमारे जैसा इधर आ गए मेरे पिताजी से बात करने के लिए। मेरे पिताजी वो टोकरी बना रहे थे, गांव में ना हमारे टोकरी बनाते, और रिंगाल बोलते ना, रिंगाल का टोकरी बना रहे थे, वो जो जिसमें गोबर डाला जाता है, कंडा बोलते हैं हम लोग, कंडा गढ़वाल में, उत्तराखंड में हम उसको कंडा बोला जाता है। तो ऐसे पीठ में गोबर लेके आते हैं ना, वो जो गोबर लेके, कंडा जो गोबर डालते जिसमें, वो कंडा लेके आए थे, सॉरी लेकिन है तो बना रहे थे, बुन रहे थे वो मेरे पिताजी, वो बना रहे थे। उसका भी स्टोरी बताएंगा मैं ये आपको, जिसका जो हम लोग रिंगाल बोलते हैं, और हम बहुत दूर दूर जाते हैं उसको लेने के लिए, थाम भी बोला जाता है, उसका स्वल्टा बनते हैं, बहुत दूर दूर, बहुत लंबा लंबा जंगल में जाते हैं। सुबह से लेके हम यहाँ से गुड़ रोटी या नमक या रोटी लेके जाके ना, बहुत सुबह से लेके शाम तक हम लोग घर आते हैं। वो जो टोकरी बनाते हैं ना, इतना लंबा जंगल जाते, इतना लंबा जंगल जाते कि वहां जंगल में पता है शेर हो सकता है, भालू हो सकता है, बड़े बड़े जानवर हो सकता है, इतने दूर। और देखेंगे ना, मैं अपने पिताजी के साथ में बहुत बार गया है, बड़े बड़े गुफाएं हुआ, हाँ, भालू लोगों का, शेर लोगों का, बड़ी बड़ी गुफा, घबराहट हो जाती, मैं तो घबरती थी, बहुत ज्यादा घबर जाती थी मैं। अब पिताजी को तो बचपन से वो पहाड़ में रहते थे, गाय भैंस चराना, या उनको तो जगह जगह की पता है। चलो वो बात मैं दूसरे दिन कभी लगाऊंगा, वो बहुत अच्छा स्टोरी भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो वो हो गया, तो मेरे पति आए थे, वो मेरे पिताजी से बात करने में, पिताजी मेरा ये बना रहे थे, गोबर डालने की टोकरी बना रही थी, ठीक है, कंडा बोलते हैं जिसको, हमारे गढ़वाल में कंडा बोलते हैं। तो देखने के लिए आए, तो मैं तभी पता है छोटी थी यार, छोटी तो ये होगा तभी, जबकि शादी मंगनी होने के बाद 3 साल के बाद शादी हुआ, तभी मैं शादी में 17 साल की थी। पीछे जाएंगे तो कितना हो, 15 या 14 साल की हो गई मैं सगाई के बाद ना, सगाई में, और सगाई से पहले देखना है, पकड़ लो 13 साल की, 13-14 साल की पकड़ लो मैं, तभी जब मेरे पति देखने के लिए आए, तभी 14 साल की, 14 या 14 साल का पकड़ लो मैं तभी। तो तभी मैं पता है हमारे यहाँ ये लगा हुआ था, क्या बोलते हैं, पनवार लगा हुआ था, जैसे पांडव लीला, सॉरी हाँ ये सही है, पांडव लीला था, नीचे की तरफ मुड़ी पोंटी की तरफ पांडव लीला, मुझे मैके का सब चीज याद है। तो पोंटी की तरफ लगा था, एक गांव है, वहां के लिए बोलते मुड़ पोंटी। तो मुड़ पोंटी में हमारे पांडव लीला का ये था, रंगमंच था, पांडव लीला मतलब चल रहे थे भगवान का वहां, तो वो था, ठीक है। अब मैं जब भी मेरे पति आए थे, चौक में वटला में बैठे थे, मेरे इसमें बांजनी में, ऐसा पत्थर का बांजनी, उसमें बैठे थे मेरे पति, मेरे पिताजी वो कंडा बना रहे थे, मतलब टोकरी बना रहे थे। उसके बाद बेटे से बात कर रहे थे, और मेरे को जाना था मेला देखने, मतलब पनवारती था करके सब लोग जा रहे थे मेला देखने के लिए, तो सहेली लोग भी जा रहे थे, भाभी लोग भी जा रहे थे। तो मैं अपने पिताजी से पैसा मांग रहा था, उस जमाने का 5 रुपए दीजिए, 10 रुपए 5 रुपए दीजिए। बताओ उस जमाने का 10 रुपए 5 रुपए कितना मायने रखता था, वो 10 रुपए 5 रुपए ना, कितने मायने रखते थे 10 रुपए 5 रुपया। तो मैं तो पैसा मांग रहा था, मेरे पति है जो वो बैठे थे वटला में बैठे थे, पिताजी के साथ बात कर रहे थे। मुझे पता नहीं कि ये भविष्य आने वाले, ये भविष्य में मेरा ये पति बनेंगे करके। फ्यूचर में मेरे पति जो जो पिताजी से मेरे बात करे, पिताजी मेरे वो बना रहे, टोकरी बना रहे, टोकरी जो गोबर डालते हैं ना, कंडा बोलते हैं हम लोग गढ़वाल में, वो बना रहे। तो मुझे नहीं पता, मेरे पति से बात मिलने आया,
वो पहले अपने मामा का इधर कटोड़ा में गया, अपने मामा को यहाँ मिलने, मामा से मिलके मेरे पिताजी से मिलने का, क्योंकि वो ये बम्बई में मिले हुए थे करके इसके लिए मिलने आए होंगे, बात कर रहे थे। ऐसे मैं क्या कर रही थी, मैं पैसा मांग रही थी पिताजी से, 5 रुपए दो करके मैं मेले में जा रही हूँ, 5 या 10 रुपए दो करके मैं मेले में जा रही हूँ करके, और मेले में जा रही हूँ करके मैं, मुझे 5 रुपए 10 रुपए थे। वहीं पर मेरे पति बैठे थे, मुझे नहीं पता था कि फ्यूचर में ये मेरे पति बनने वाले हैं, ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। सासू माता ऐसे बोले, तुम लोगों ने तूने मेरे पति को तो ऐसे बोले, तूने पसंद किया जाके, तुम लोग ने अपने मर्जी से शादी किया करके, ऐसा बोलता है कभी भी। सासू माता मेरे ऐसे बोलते, तूने अपने पसंद की शादी किया, तूने अपनी पसंद की शादी किया किया करके, कौन सा पसंद है कौन सा क्या। मुझे तो पता भी नहीं कि फ्यूचर में मेरे जो पति है, मेरे सच्ची में पति बनने वाले। तो मैं उस टाइम पैसा मांग रहे थे पिताजी से, पिताजी टोकरी बना रहे थे, पिताजी मुझे पैसा दीजिए, मैं मेला में जाने, पांडव लीला चालू है करके, पांडव लीला चालू है करके मुझे पैसा दे दो, 5 रुपए 10 रुपए। मैं रो रही, दे दो करके है, ठीक है। मुझे नहीं पता है मेरे पति वहीं पे बैठा है, फ्यूचर में मेरे पति बनने वाले करके, ठीक है। ओके, हो गए। तो मैं पैसा लेके मैं अपने भाभी सहेली लोगों के साथ में हम लोग मेला में चले गए, पनवार देखने के लिए, पांडव लीला देखने के लिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ पता है, हमारे जन्म पत्री गए, मेरा और मेरी बड़ी बहन है, हम दोनों का जन्म पत्री धनकुराली में गए हैं। इनके जो मेरे पिताजी से बात करे थे मेरे पति, उनके घर में गए, हम दोनों का जन्म पत्र है, सच्चे सही बात बोल रही हूँ मैं। तो जन्म पत्र गए, दोनों का जुड़ गए थे, वो भी सतमंगल थे, मैं भी सतमंगल, मेरी बहन और मैं दोनों सतमंगल थे। और बाद में पता चला ये सच्चाई कि दोनों का जन्म पत्र जुड़ गया बोलते हैं। पर जो मेरी बड़ी बहन था, सच बोल रहे कि वो थोड़ा सा होता है ना, पंडित लोग देखते हैं जन्म पत्र, देखते तो थोड़ा उनको, अब मेरा जन्म पत्र जुड़ा था और वो ठीक था, मतलब उसमें कुछ दोष नहीं था, और मेरे जो बहन का जन्म पत्र उसको साइड कर दिया, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कुछ जो ये था, चलो जान दो, वो मेरे नसीब था करके वहां चली गई मैं। तो मैं इसके लिए, मेरे नसीब था वहां चले गए, मैं इसके लिए बोलती दुर्घटना ही बोलते हो मेरे लिए, कभी सही रहा नहीं। आगे मैं बताऊंगा क्यों नहीं सही रहा, अभी तक ऐसे ही है, आप जाने दो, ठीक है। तो हो गया, उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ पता है, मैं बताती हूँ। फिर वो जन्म पत्र जुड़ गए, फिर मेरा सगाई का वक्त आया, ठीक है, सगाई का वक्त आया मेरा। फिर सगाई कैसे हुआ बताऊं मैं आपको। तो मेरे ससुराल की तरफ से मेरे ससुर जी आए थे, और ससुर जी के गांव के लोग आए थे, मतलब पकड़ लो 8-10 इंसान आ गए हो गए शायद, या 6-7-8 जन लोग हैं सगाई में, खाली सगाई में क्या लाए थे उन्होंने पता है, मैं बताती हूँ। एक धोती लेके आए थे कॉटन का, पतला सा धोती, और चप्पल, सिरपल बोलते ना, सिरपल का चप्पल लेके आए थे। उसके बाद उन्होंने और गुड़ लेके आए थे, मिठाई के तौर पे गुड़, मीठे के तौर पे कुछ मीठा हो जाए बोलते ना, उसके तौर पे गुड़। चलो कोई बात नहीं, उस जमाना वैसे था कि सगाई हो गया। सगाई होने के बाद 3 साल हो गया, तो क्या पता है बीच में क्या क्या होने लगा। बीच में यह होने लगा कि लड़कियां भी काली है, दिखने में सुंदर नहीं है, ऐसा है वैसा है, होता ना गांव में, कोई गांव वाले अच्छे बोलते हो गए, कोई बुरा बोलता होगा, होता है क्या ना, होता है कि गांव में रहना तो समाज में रहना, हम गांव में तो बोलता ही है। सगाई की बात बोल रहे हो, 3 साल के भीतर क्या हो रहा था। तो कभी मेरे पिताजी के पास कोई रेबार लेके आता, रेबार मीन्स संदेशा लेके आते थे कि आपका समझी ने ऐसा बोला, लड़की पसंद नहीं है, या ऐसा कुछ बीच में, ये 3 साल के अंदर ऐसा हो रहा था, हाँ ना हो रहा था। बोलते ना ऊपर वाला जैसा जो करता है उनके हाथ पे वो पहले से लिखता है तकदीर में। हमारी जो हमारी तकदीर है, जो ससुराल कहाँ जाना है, कभी हमें शादी होना है, कभी हमारे क्या होना है, बच्चे होना है, कैसा होना है, कैसा नहीं होना है, ऊपर वाला पहले लिख लेता है ना, लिखता है क्या ना, पहले लिखता है। तो यही मेरा नसीब में हाँ ना हो रहा था यार, यही सब हो रहा था मेरे। फिर ऐसे करके 3 साल बीत गया, 3 साल के बाद शादी हुआ मेरा, है ना। 3 साल के बीच बस लड़की काली है, लड़की बस इतना ही, लड़की काली है, दिखने में सुंदर नहीं है, और
कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, ये हो रहा था मेरा सगा। 28 ईयर्स हो गए, तभी भी मैं बोलती हूँ कि उस वक्त दुर्घटना ही था मेरे लिए, दुर्घटना था कि ये शादी हुआ करके है ना। और एक्चुअली उस टाइम अक्ल है ही नहीं था। हालांकि 16 सगाई मेरा छोटी उम्र में हुआ, छोटी उम्र के बाद 3 साल के बाद मेरी शादी हुई। उसके बाद में मैं अपने आप को बोल नहीं सकती, 16 साल खत्म होने के बाद भी शादी होने के 17 साल लगा ऐसे ही शादी हुआ, तभी भी मैं अपने आप को बोल सकती हूँ मेच्योर हूँ मैं तभी। है क्या मैं तभी मेच्योर थी मैं? है क्या मैं तो एक्टिव थी मैं? हाँ है बताइए, या मैं या मैं होशियार थी? नहीं थी ना, था ही नहीं। मैं बूंदों की बूंदी थी। मुझे मैं अभी अभी मैं ये होशियार, थोड़ी सी होशियार होने लगी। सच बोलो ना कि मैं बच्चे 3 बच्चे होने के बाद भी मैं कार्टून फिल्म देखती थी, कार्टून। बताइए, चिन चैन देखता था, बेबी डॉल देखता था, सबको। 3 बच्चे हो गए मेरे 23 साल में, 33 ईयर्स में मेरे 3 मेरे बच्चे हो गए थे। हैं 23 ईयर्स में 3 बच्चे हो गए थे। होने के बाद भी, बच्चे बड़े बड़े होने के बाद भी, तभी भी मैं कार्टून देखती थी। बताइए, बेबी डॉल, चिंचन, अलना फलना, वो सब कार्टून ही देखती थी। अरे मेरी सहेली आती थी, कभी कभार आती थी मेरे घर में, तो बोलती थी बस तू देखते होगे, कार्टून ही देख रही होगी ना तू। हंसती थी मेरे पर। कार्टून देख रही है क्या तू? जब भी आती थी ना, कार्टून ही लगा रहता था। वो यही बोलती थी, तू कार्टून देख रही है क्या? हाँ, मुझे पता है तू कार्टून ही देख रही होगी। सच्चे में मैं कार्टून ही देखती थी। बच्चे मेरे जब थोड़ा बड़ा बड़े हुए, मेरे बच्चे जब 23 साल की उम्र में मेरे बच्चे छोटे थे, उसके बाद 5 6 साल का होने के बाद भी, 7 साल का होने के बाद, 7 8 साल होने के बाद भी बच्चे में भी, तभी भी कार्टून ही देखती थी। बताओ, मुझे इतना नहीं था, इतना होशियार नहीं था मैं। सच्ची, मैं मेच्योर होने के बाद भी मैं एक्टिव नहीं थी। ऐसा रहते लोग होशियार, ऐसा नहीं थी। ठीक है, तो मैं अभी भी कभी ससुराल जाती हूँ तो मैं अपनी सास को, हालांकि थोड़ा बहुत मचमच होते मेरे से, तो मैं कभी गाली से झगड़ा नहीं करती हूँ। खाली मैं उसको पूछती हूँ, मैं ऐसा क्यों किया करके, ऐसा क्यों किया नहीं। न्याय की बात करते तो वो तो अपना पता है, और क्या। बस इतना इतना ही पूछता, ऐसा क्यों किया तूने। हाँ, इतना ही पूछते हो बस, और कुछ नहीं। इस शादी के बारे में नहीं बोला कि मैंने ऐसा क्यों किया, नहीं नहीं, सगाई के बारे में नहीं ये बात। तो कुछ जैसे कुछ और भी बात होती है ना, तो उसके बारे में पूछा कि 3 भाई है आप लोग, 3 भाई है आपके, 3 बेटा है, तो तीनों का एक जैसा होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनको बस इतना ही पूछा कि, इतने ही मैं पूछता था कि भाई तुमने मुझे लेके आए, शादी करके लेके आए हो, हाँ, शादी करके लेके आया है, डोली लेके आए मेरे शादी करके, तो ना मैं भाग के आई, ना हमारे लव मैरिज थे, हमारी तो अरेंज मैरिज थे, वो भी आपने करवाया। आप सास ससुर के लेके आए, हम तो हम बहू को सास ससुर ने लेके, तो हम उनको ही पूछूंगा ना सब चीज, उनको ही पूछूंगा। तो तुम सास ससुर होके तुम अपने बहू, मतलब अपने बेटे को, 3 बेटा तो एक जैसा क्यों नहीं उनके लिए? तीनों बेटा आपका ही है ना, तो तीनों के लिए एक जैसा क्यों नहीं? मेरा तो ये सवाल था, और कुछ नहीं। मैं उनके बारे में क्या गलत बोलूं, बस ये पूछना क्या मेरा गुनाह है, गलत है? खाली तुम्हारे 2 बच्चे अपने, सास को पूछ रही मैं, तो खाली आपके 2 बच्चे हैं, हमने आपके तीसरे बड़ा बेटा है आपका, वो कुछ नहीं है आपका, लगता है क्या? है ना, यही था और कुछ नहीं। आप बहुत बातें आएगी, बहुत बातें निकलेगी, आगे आएगी बहुत सारा निकलेगा बातें। जहाँ पे मैं गलत हूँ तो मैं बोलूंगा हाँ मैं वहां पे गलत हूँ, जहाँ पे आप गलत हो तो मैं वहां भी बोलेंगे आप गलत हो, है ना। चलिए फिर दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। चलिए बाय, राधे राधे। ठीक है।